हिंदुस्तान को दो मोर्चों पर चीन चुनौती दे रहा है। एक तरफ LAC पर लगातार साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ अब चीन ने LOC के करीब भी अपने फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। पाकिस्तान की इजाजत पर चीन ने अपने 2 J-20 लड़ाकू विमान को POK के स्कर्दू एयर बेस पर तैनात किया है। खबर यह भी है कि LOC के करीब चाइनीज फाइटर जेट उड़ाए भी गए हैं। हालांकि भारत की नजर दोनों तरफ है, LAC और LOC दोनों पर। दोनों मोर्चों पर दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेना तैयार है। जो स्थिति बन रही है उसमें सवाल है कि क्या नागोर्नो काराबाख वाली स्थिति अब LOC पर होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तानी शूरवीरों के पास काराबाख का करामाती कोहराम मचाने के लिए आने वाला है। क्या है पूरी खबर और कैसे LAC पर ड्रैगन का काम तमाम होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान की आंखें गड़ी हुई हैं आर्मेनिया के आंगन में। अज़रबैजान के इस आसमानी आक्रमण पर अज़रबैजान के हर प्रहार पर, हर विध्वंस पर, हर विनाश को गौर से देख रही है हिंदुस्तान की आर्मी। हर अटैक के बाद आर्मेनिया को दहलाने वाले दुश्मन संहारक ड्रोन की तीव्र मारक क्षमता परख रही है। जब जब अंबर से बारूद बरसता है, जब जब अज़रबैजान का अटैक होता है, तब तब अज़रबैजान का इजराइल मार्का ड्रोन आर्मेनिया में तबाही मचाता है। तब तब उसे हिंदुस्तान गौर से देखता है। आर्मेनिया के इलाकों में मचने वाली हर तबाही पर भारतीय शूरवीरों की नजर है। नई दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर हो रही 21वीं सदी की सबसे विनाशक जंग पर हिंदुस्तान की नजर की दो वजहें हैं। पहली वजह यह कि जिस ड्रोन से अज़रबैजान इस वक्त आर्मेनिया में धमाके कर रहा है, वही इजरायली ड्रोन हिंदुस्तान भी खरीदने वाला है। दुश्मन की रेकी कर उसे तबाह करने वाले किलर हारोप कामिकेज ड्रोन का करार हो चुका है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के युद्ध पर भारत की नजर रखने की दूसरी वजह है चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर जिस तरह से दगाबाज ड्रैगन हिंदुस्तान पर आक्रमण का प्लान बना रहा है, उससे LOC से LAC तक युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ये घातक ड्रोन अहम साबित हो सकते हैं। दरअसल चीन दो मोर्चों पर भारत को घेरने की तैयारी में है। एक तरफ जहां पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर लगातार चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ कब्जे वाले कश्मीर में साजिश प्लान कर रहा है। आसमान में जो गुरूर है ड्रैगन का, जिसके दम पर राफेल से टकराने की कोशिश में है चीन, फाइटर जेट फड़फड़ा रहा है कब्जे वाले कश्मीर में। हिंदुस्तान को कश्मीर के रास्ते घेरने के लिए जिनपिंग के जहरीले कमांडर ने 2 J-20 फाइटर जेट को POK में उतार दिया है। चीन के इन दोनों फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ान भरी है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले जनरल बाजवा इन्हीं दोनों फाइटर जेट्स को रिसीव करने के लिए POK पहुंचा था। लद्दाख का जो बुलंद तरीन मकाम है वो सतह समंदर से 7,742 मीटर बुलंद है, यानी सतह समंदर से 25,400 फुट बुलंद है। अब
अगर चीन लद्दाख में भारत के खिलाफ कोई फ़ज़ाई एक्शन करता है, यानी चीनी तैयारे अगर भारत के खिलाफ लद्दाख में ऑपरेशन करते हैं, तो ये ऑपरेशन काफ़ी पेचीदा हो सकता है। असल में गलवान में हिंदुस्तानी बलवानों की हिम्मत और ताकत देख चुके चालबाज चीन को यह अंदाजा हो चुका है कि लद्दाख के रास्ते इस वक्त भारत से टकराना नामुमकिन है। वजहों को समझने से पहले जानिए कि लद्दाख से सटे इलाके में चीन के 3 एयरबेस हैं। पहला है काशगर एयरबेस, जो लेह से 565 किलोमीटर दूर है। दूसरा है नागारी एयरबेस, जो लेह से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। ये छोटा भी है और यहाँ बड़े फाइटर जेट्स उड़ान नहीं भर सकते और ना ही वापस लैंड कर सकते। तीसरा होटान एयरबेस तिब्बत में है, जो लेह से 965 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तीनों एयरबेस भी चीन के लिए बेकार है, क्योंकि होटान एयरबेस पर जो J-20 फाइटर जेट्स तैनात हैं, वो यूं तो 65,000 फुट से ऊपर उड़ान भरने में सक्षम हैं, लेकिन वो भी लद्दाख में बेकार है। वजहों को कुछ यूं समझिए। लद्दाख की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर हिंदुस्तान पर अटैक करना ड्रैगन के लिए नामुमकिन है, जबकि यहीं पर हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स न सिर्फ चीन में तबाही मचा सकते हैं, बल्कि ड्रैगन की जमीन पर बारूद बरसाकर वापस लौट सकते हैं। यही वजह है कि चीन ने अपने गुलाम पाकिस्तान को इसके लिए मोहरा बनाया है। चीन ने अपने 2 J-20 फाइटर जेट कब्जे वाले कश्मीर के स्कार्दू एयरबेस पर उतार दिए, ताकि लद्दाख पर हमला करने में उसे आसानी हो। यही बात पाकिस्तानी भी खुलेआम कबूल कर रहे हैं। इसी मंसूबे के साथ चीन ने पीओके में अपने 2 फाइटर जेट्स स्कार्दू एयरबेस पर तैनात किए हैं। असल में गलवान में खूनी टकराव के बाद से ही चीन ने भारत को 2 मोर्चों पर घेरना शुरू कर दिया था। जून के आखिरी हफ्ते में चीन ने अपने 2 फाइटर जेट स्कार्दू एयरबेस में तैनात कर दिए। उसके साथ ही चाइनीज आर्मी को CPK की सुरक्षा में तैनात कर दिया। अब दूसरी किश्त में चीन ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक J-20 को तैनात किया है। इसके अलावा ड्रैगन ने पीओके में मिसाइल डिफेंस सेंटर को भी एक्टिव कर दिया है, और इस सब के बीच पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। बाजवा की आर्मी जंग में कूदने के लिए तैयार है, यानी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कब्जे वाले कश्मीर को वॉर सेंटर बनाने की तैयारी की है। चीन और पाकिस्तान की इस साजिश से सरहद पार वाले कश्मीरी बेहद खफा हैं। बाजवा आर्मी की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना पर गंभीर इल्जाम भी लगा रहे हैं। बगावत का यह दृश्य है कब्जे वाले कश्मीर का। हजारों की तादाद में कश्मीरी सड़क पर उतरे हैं। बाजवा आर्मी के खिलाफ चीन के साथ मिलकर जिस तरह से पीओके को वॉर सेंटर बनाने की साजिश हो रही है, उससे नाराज होकर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंशा पर सवाल उठाने वालों का इल्जाम है कि एक तरफ आर्मी एक्टिविस्ट को बेवजह जेल में बंद कर रही है, दूसरी तरफ पीओके के एक हिस्से को काटकर पाकिस्तान में मिलाने की साजिश है। तो इस सब के बीच पीओके को बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। इस मसले को यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में भी रखी। पाकिस्तान के अवैध आधिपत्य वाले कश्मीर में रहने वाले लोग इसलिए भी खौफजदा हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है वो युद्ध के संकेत है। इजरायली किलर ड्रोन से हिंदुस्तानी शूरवीर जोरदार प्रहार करेंगे। चीन की छोटी सी हरकत पर पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पीओके को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।